तो गाइस मैं फंस चुका हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ की कोई भी सिविलाइजेशन नहीं है। अबे सिविलाइजेशन तो छोड़ो, ना ही यहाँ कोई रिंदा है ना कोई परिंदा है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ भाई आपके लिए लेकर डे 50 तक हार्डकोर सीरीज। तो गाइस हमारे पास है एक ये पता नहीं ये चेस्ट में क्या है, मेरे पास एक ये चेस्ट है। तो गाइस देख खराब ना करते हुए तो मैं फटाफट ये चेस्ट में देखता हूँ कि क्या मिला है हमें। तो गाइस ये सैपलिंग मिली है। ओके बस एक सैपलिंग के साथ हमें गुजारा करना होगा। तो गाइस मुझे पता नहीं क्या करना होगा बट देखते हैं भाई। तो गाइस मैं फटाफट डे को शुरू कर दिया है, तो मैं फटाफट ये सैपलिंग ग्रो कर देता हूँ यहाँ पर। और गाइस शाम होने को आ रही है मेरे हिसाब से। तो गाइस मुझे चाहिए और डर्ट अपना ये एक्सपेंड करने के लिए। तो डर्ट के लिए तो भाई ग्रेवल है यहाँ पर डर्ट के नाम पे। तो अभी फ़िलहाल के लिए अपने ऑक्सीजन फुल करते हैं। एंड मैंने पहले देखा फटाफट यहाँ पर आकर कि क्या क्या है आसपास। तो आसपास थी ढेरों मछलियाँ एंड नीचे थी ग्रेवल, और नीचे मुझे शैतान लोग भी दिख रहे थे जो मेरी मौत का इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं फटाफट ऊपर आ गया क्योंकि ये बंदे भी ऊपर आने वाले हैं। रात हो चुकी है तो मुझे रात का गुजारा करना होगा। अबे यार मुझे पेड़ के बिल्कुल साइड में रहना होगा क्योंकि पेड़ को ग्रो होने के लिए बहुत टाइम पता नहीं कितना लगता है भाई इसको ग्रो होने के लिए। ये पता नहीं क्या होने वाला है हमारे साथ। तो गाइस मैंने देखा रात हो चुकी थी एंड जैसे तैसे भी मुझे डर लगने लगा कि भाई अभी ये ज़ोंबीज़ मेरा क्या करेंगे। अबे ट्राइडेंट आधा ज़ोंबी दिख गया जो कि मौत का तो खुलासा कर रहा था। तो मैं फटाफट ऊपर आ गया ना कुछ देखते हुए, और मुझे अपनी मौत का डर लगने लगा। पहले ही दिन मौत का साया मंडरा रहा था मेरे ऊपर, जो कि कभी भी आकर मुझ पर हमला कर सकता था। तो मैं जो कि देखते देखते आ ही गया था ऊपर तक। तो गाइस ये बंदा मार भी सकता था मुझे, पर मैंने इससे थोड़ा बहुत भिड़ा, थोड़ा पीछे भी रहा, डर भी लग रहा था, पर आगे भी गया। इसे मार रहा था कि भाई और कोई बंदा ना आ जाए इसके साथ, ये भी डर लग रहा था मुझे। पर ये बंदा ट्राइडेंट फेंक कर मार रहा था अपना, जो कि बहुत अननोइंग था। पर ये बंदा हारता देखकर चला गया, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात थी। पर मुझे दूसरा डर ये लगा रहा था कि भाई कोई ज़ोंबी ना आ जाए हमारे इस पर। तो भाई इसका भी डर साया मंडरा ही जा रहा था सिर पर। तो गाइस फिलहाल के लिए वो बंदा दोबारा से आ गया था हमारे वही मुंह पे आ गया था भाई, आने वाला था, जबकि मैंने उसे मार कर दोबारा भगा दिया। पर नहीं, वो भागा नहीं था, वो दोबारा से अपनी साइज पोजीशन लेकर उसने हमला किया एक बार और। अगर दूसरी बार और कर देगा तो मैं मारा जाऊंगा। तो मुझे भी डर लग रहा था, उसे भी डर लग रहा था, दोनों को डर लग रहा था। वो भाई पता नहीं कहाँ, मैं साइड पर थोड़ा सा रह रहा था और वो भाई आइलैंड पे आने को बेतेराब था भाई। वो भाई मैं पहले ही डे नहीं मरना चाहता था मैं तो भी। भाई वो बंदा हर टाइम मारने की सोच रहा था मुझे, और मैं भाई डर ही जा रहा था उससे। ऐसे ही देखते देखते अबे उसने फिर रणनीति बनाई, पीछे से आने लगा वो वार करने, पर पीछे से भी मैंने उसे आने नहीं दिया एंड उसे मारना शुरू कर दिया दोबारा से। तो मार ही जा रहा था मैं उसे। अभी वो बंदा नीचे जा रहा था फिर ऊपर आ रहा था, वो भी नहीं हार मान रहा था, ना मैं हार मान रहा था। मेरे 4 हार्ट्स थे, उसके पता नहीं 1000 हार्ट्स थे, लेकिन फाइनली जॉन सीना विन। तो भी मेरे पास 4 हार्ट्स हैं भाई, इन 4 हार्ट्स से मुझे जीना है भाई, और ये जीना बहुत मुश्किल है। अगले ही दिन जैसे ही अगला दिन हुआ, मैं थोड़ी देर वेट करने के बाद पानी में कूदने वाला था, पर मैं डर रहा था कि दोबारा से ना वो ट्राइडेंट चाचा दिख जाए। तो मैंने पहले मछलियाँ पकड़नी शुरू की। मैंने एक ही मछली को बार बार किडनैप करने की कोशिश करने को सोचा, पर वो मछली भागी जा रही थी। जैसे जैसे मैं सांस भी लेने आ रहा था ऊपर, तो भाई मैं जा रहा था मछली की तरफ दोबारा से मछली को पकड़ने के लिए, पर मछली बहुत तेज़ थी। हम उतने तेज नहीं थे जितनी तेज हमारी ये मछली थी। तो फाइनली हमने एक मछली को पकड़ा एंड आइलैंड पे जाने लगे, क्योंकि भूख से हमारा मामला पानी ख़राब हुआ था। तो मैंने फटाफट फ़िश खाई और दोबारा फ़िश पकड़ने गया। इस बार फिर से वही मछली दिखी मुझे, तो मैं हैप्पी था थोड़ा।
उसकी प्रजाति की कोई थी, तो मैंने उसे भी मारना शुरू कर दिया। तो वो भी मर गई बहुत जल्दी, जो कि अपने लिए बहुत सही रहा। तो मैंने एक दिन अपने ट्री को उगने हुए देखने के लिए मैं बहुत बेजल्दस्पी से मैं उसे को देख रहा था भाई, ट्री को। और एक और फिश दिखी, पर ये अगली बार अलग प्रजाति की दिखी हमें। तो मैंने दोबारा से सांस ऊपर ली आकर एंड मैं दोबारा मारने चल गया फिश को। तो फिश आई नहीं रही थी। फिश टाइम फिश करने के लिए नीचे जा रही थी और मैं फ़िश के पीछे उसकी टाइम फ़िश करने के लिए जा रहा था। और जैसे जैसे मेरी सांस फूल रही थी बंदे की, और मैंने दोबारा से ऊपर आकर सांस ली एंड नीचे दोबारा से जाने लगा। तो वो मछली मुझे दिख ही रही थी, मैं जा रहा था उसके पास एंड मार दी मैंने फाइनली उसे। एंड मारने के बाद वो ऊपर आ गई थी, तो मैं फिर खाने लगा उसे। इस बार और कोई फ़िश पकड़ने की मैं अपना आइलैंड देखने लगा। वो रहा, मैं अपने आइलैंड के पास रह रहा था और मैं फ़िश मार मार कर ही खा रहा था सिर्फ। वही साहब, मेरी सांस से फूल ली जा रही थी पर फ़िश भागी जा रही थी। तो मैं दोबारा से उसके टाइम फ़िश करने के लिए उसके पास जा रहा था एंड इस बार तो मार ही दी। इस बार तो मार ही दी मैंने फ़िश। ये अबे आगे निकल गया मुझसे। फ़िश तो नहीं, पर मेरी मौत दिख रही थी मुझे। मैं दोबारा से ऊपर आया एंड इस बार थोड़ा ऊपर ही रहा और वो बंदे मेरी मौत आ रही थी मेरे पास, मुझे दिख रही थी। मौत आते देख नहीं मैं मौत को ही मारने लगा हुआ था, तड़पा के मार रहा था उसे। इस बार मैं मार रहा था उसे बहुत गंदे तरीके से। इस बार अबे और बंदे आ गए थे, पर उसे बचाने के लिए उसके और साथी आ गए थे, मेरे पास कोई नहीं था। तो मैं दोबारा से भागा आइलैंड की तरफ पहुंचा दुबा के। तो भाई वो बंदा भी आ रहा था, मैं आइलैंड पे जा रहा था। इस बार वो अपना भाई लेकर आया था साथ में। मैंने पर दोनों के साथ फाइट करने की सोची, पर हमारा ट्री डे 1 पे भी इतना ही है, डे 2 में भी इतना ही है भाई। डे 1 तो अब शुरू हुआ, मतलब डे 0 था वो। तो वो बंदे मुझे लग रहा है छोड़ गए। तो मैं दोबारा से फ़िश मारने को आ गया। इस बार मैंने 2 फ़िश को मारने की कोशिश की, पर मारी एक भी नहीं मेरे से। मैंने मार डाली एक फाइनली। मैं सोच रहा था एक बिल्ली को रख लूँ कि वो मुझे मार मार कर देगी मछलियाँ, पर ये बंदे मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तो मुझे दोबारा से आइलैंड की तरफ भागना पड़ा, क्योंकि भाई मेरे हार्ट्स बहुत कम थे और ये बंदे मेरी नाक में दम कर रहे थे। तो मैं फटाफट भाग रहा था अपने आइलैंड की तरफ, क्योंकि मेरे 2 हार्ट्स और आधा हार्ट्स हो चुका था। तो मैं अपने आइलैंड की तरफ आया भागा और यहाँ पर रुक गया, और वहाँ से मेरी मौत दिख रही थी मुझे। तो मैं अपॉन साइड उसके उतर गया एंड देख रहा था नीचे को, कुछ दिखा नहीं ज़्यादातर, और मुझे मछलियाँ तो दिखी नहीं आसपास, और मेरी मौत भी आ रही थी। तो मैं फटाफट अपने आइलैंड्स पे आ गया और उस बंदे को देख रहा था, मारा उसे थोड़ा बहुत और वो नीचे चल गया। पर फिर भी मेरा डे 1 ऐसे ही जा रहा था, मछलियाँ आ ही नहीं रही थी हाथ में, और मेरी हार्ट्स बहुत जा रहे थे भाई, मेरे हार्ट ही नहीं बढ़ रहे थे भाई। तो मैंने थोड़ा इंतज़ार किया, क्योंकि मेरी एनर्जी थी थोड़ी बहुत, तो इंतज़ार कर रहा था मैं थोड़े हार्ट्स बढ़ने का। पर हार्ट भी नहीं बढ़ रहा था, ना पेड़ बढ़ रहा था भाई। पेड़ तो बढ़ ही नहीं रहा था भाई हमारा। मैं सोच रहा था मुझे कोई बोन मिल जाए जिससे बोन मैरो बन जाएगी, पर कुछ नहीं मिला। फाइनली फिर मुझे मछली देख रहा था मैं दूर से, तो मुझे एक मछली दिखी वहाँ पर। तो मैं कूद गया मछली को पकड़ने के लिए। तो मुझे वो जा रही थी मछली, तो मैं उसे मार रहा था। तो वही वो मर ही गई थी मछली। फाइनली एक मेरी वेल मुझे ताकत दे रही थी, ताकत नहीं मतलब सपोर्ट कर रही थी मछली पकड़ने में। और फाइनली अबे भाई साहब, मेरे हार्ट्स बहुत कम थे और मैं अपना आइलैंड ढूंढ रहा था। मुझे अपना आइलैंड मिला एंड मैं वहाँ से जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर ड्राउंड भी थे बहुत सारे, तो ये अनोइंग हो जाना था काम। तो मैं भग्गा आइलैंड की तरफ
तो ये ड्राउंड आ रहे थे बार बार, वो मुझे पानी के अंदर जीने नहीं देने चाहते। वो कह रहे हैं कि जगह छोड़ जा, पर मैं भी हार मानने वालों में से नहीं था। तो फिर वो ड्राउन साला आ ही जा रहा था, मैंने उसे मारा थोड़ा, पर वो फिर नीचे चल गया एक थप्पड़ खाने के बाद। तो भाई मेरे हार्ट्स तो बहुत कम थे, इसलिए मैं कोई रिस्क विस्क नहीं लेना चाहता था, तो मैं अब जा ही नहीं रहा। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर साइड पे खड़ा हूँ कि हाँ भाई पेड़ उग जाए हमारा। मैं इसकी वेट में हूँ कि उग जा जल्दी जल्दी, फिर हम खेलेंगे कूदेंगे गाएंगे पिएंगे सब कुछ करेंगे। और मैं सोच रहा था इस बार कि ग्रेवल लाया हूँ या कोई से डर्ट ढूंढ कर आऊँ, लेकिन बट मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है, जो कि बहुत अनोइंग बात है भाई। अगर जीना है तो कुछ खाना तो पड़ेगा। तो अभी मैं यहीं पर घूम ही जा रहा हूँ अपने। अभी मैं कूदने वाला हूँ पानी में दोबारा से। और अबे यार ये ड्राउन देख लेते हैं दोबारा और फिर मेरे पीछे लग जाते हैं ये लोग। ये साले को मुझे मारना ही होगा ऊपर बुलाकर। आ रहा है क्या कोई? वो आ रहा है, वो ऊपर आ रहा है। थोड़ा सा साइड हुआ मैं एंड उसे फटके मारने शुरू कर दिए मैंने। पीछे से कोई ड्राउन तो नहीं आया? नहीं आया कोई। वो फिर निकल गया ड्राउन। तो मुझे थोड़ा आगे जाना था कि ड्राउन देख रहा था हमें, आसपास कोई ड्राउन नहीं था। अबे यार सामने ही था ड्राउन। ज़ोंबी भी बहुत अनोइंग थे भाई। तो मुझे वेल ने दोबारा से पुश कर 2 मिनट में ऊपर पहुंचा दिया एंड मैं दोबारा से वही देखे जा रहा था नज़ारे। इस एक पौधे को देखने में कोई नज़ारा नहीं आ रहा था, तो मुझे कोई मछली भी नहीं दिख रही थी ना। मेरे पास मछली बनाने वाला वो कोई जाल जूल है जो कि मैं बनाकर यहीं से पकड़ सकूं मछलियाँ। अगर मेरे पास एक फ़िशिंग रोड होती तो काम अलग बात होनी थी कि कम से कम कुछ खाना ही रख देते तो अच्छी बात हो जानी थी। पर कोई मछली नहीं आ रही थी भाई। ये आई एक मछली आई ऊपर की तरफ। मैं दरिंदा बन गया, उसे मारने लगा। वो मछली तो मेरा हाल चाल पूछने आई थी, बट मैंने छोड़ी नहीं, वो उसे मारना शुरू कर दिया। मैंने एक हिट और मार दी उसे एंड खुद ऊपर चल गया, क्योंकि मेरी वो सांस फूल गई थी एंड मैं दोबारा से उस मछली के पीछे लग गया। अबे यार वो मछली निकल गई यार, शट यार। अब मैं दोबारा अपने वहाँ जाने वाला हूँ, क्योंकि ड्राउन ज़ोंबी मेरे पीछे लग चुके थे 2, तो मुझे जाना होगा। मैं पहुँच गया था दोबारा से, पर मैं बार बार आकर ये चाहता था कि ये पेड़ ग्रो हो जाए, पर ये मेरी किस्मत पे कलंक था। चलो कोई बात नहीं, उगेगा ये। उग जा पेड़, उग जा पेड़, उग जा पेड़। ऐसे उगने वाला नहीं था। देखते देखते शाम हो गई थी, हमारा डे 1 ख़त्म होने वाला था, बट कोई प्रोग्रेस नहीं दिखी। तो अभी हमारा डे 1 ये ज़ोंबी लोग तमाशा बना रहे थे हमारा ऊपर आकर। अब ये ज़ोंबी भी उठ पड़े थे लड़ने के लिए, क्योंकि रात हो चुकी थी। मैं लड़ने की हालत में नहीं था, तो रात को हमें क्लोज़ करना होगा एंड बितानी होगी यहाँ पर। तो ये उग ही नहीं रहा है, उगने का नाम ही नहीं ले रहा है। या तो मैंने इसे गलत साइड लगा दिया है। यहाँ लगाते हैं, देखते हैं उगता है या नहीं उगता है। मैं यहाँ रहता हूँ, उग जाएगा तो अच्छी बात रहेगी। अबे यार आ जाओ यार, कुछ तो हो जा। तो गाइस रात हो गई है। रात को तो और अनोइंग चीज़ें लग रही है। ये पूरा समुंदर शांत नहीं, ये मेरी मौत का संकेत दे रहा है यार। बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और देखते हैं भाई। सारी रात नंगानी है यहाँ पर खड़कर। और कोई ड्राउन आया तो उसकी माँ बहन, अबे मेरी ये है भाई। ओह चलो गाइस यहाँ पर बिताते हैं रात क्राउच कर। मैं अपने सेंटर ब्लॉक में हूँ ना, इधर से कोई देख, सब पे नज़र रखूँगा। तो गाइस हमारा डे 1 ऐसे ख़त्म हुआ है। डे 2 के लिए लाइक एंड